हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का चैप्टर 2 के पार्ट 2 को बिंड का जो एक्सरसाइज है। टोटल 5 क्वेश्चन है, वन बाई वन हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, कि पहले स्टैंजा में जो विंड है, पवन है, वो कौन कौन से काम करती है। तो इसका आंसर है In the first stanza, the wind breaks the shutter of the windows. जो हवा है वो खिड़कियों की शटर को तोड़ती है। Scatter the papers, पेपरों को फैला देती है। Throw down the books on the shelf, और किताबों जो अलमारी में रखी हुई किताबें हैं उनको नीचे गिरा देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है आपका, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रीन एट होम और इन द पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोविंग? क्या आपने कभी भी किसी को भी धान के खेतों में उड़ाते हुए या लोगों को उड़ाते हुए देखा है, छानते हुए देखा है? आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, छानने को, ठीक है ना। और जो पीपल हैं उस छानने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? गिव द वर्ड इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। इसे आपको अपनी लैंग्वेज में ही बताना है। तो इसका आंसर है जो मेरी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, यस आई हैव सीन मैनी फार्मर्स विनोविंग ग्रेन। हाँ, मैंने कई किसानों को छानते हुए, क्या है, अनाज को छानते हुए देखा है। इन द फील्ड, खेतों में। फटकना, जो ये वर्ड है विनोविंग के लिए, मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फटकना बोलते हैं। इज द वर्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोविंग। और पीपल यूज विनोविंग बास्केट, और जो लोग हैं वो एक सूप का इस्तेमाल करते हैं इसे छानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? ठीक है ना, कवि जो है वो क्या कहता है, वो कैसे, जो पवन देव हैं वो क्या छानते हैं? तो इसका आंसर है द पोएट सेज, कवि कहता है कि द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर, वुड, बॉडीज एंड लाइव्स। जो पवन देव हैं वो किनको फटक देते हैं, उड़ा देते हैं या छान देते हैं? टूटे फूटे हुए घरों को, दरवाजों को, राफ्टर को, लकड़ियों को, शरीर को, और शरीर को और जीवन को, और साथ ही साथ दिलों को भी। एंड देन क्रशेस देम ऑल, और उन्हें बाद में आपस में क्या कर देते हैं, मसल देते हैं, मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, व्हाट शुड बी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड? हवा को अपना मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। एंड जॉइंट द डोर फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको दृढ़ता से जॉइंट करना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड मेक आवर हार्ट स्टीड फास्ट। साथ ही साथ हमें अपने शरीर को दृढ़, फर्म या दृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, और अपने दिलों को स्टीड फास्ट, दृढ़ बनाना चाहिए। ऐसा करके हम हवा को अपना दोस्त बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम मीन टू यू? जो कविता की अंतिम 4 लाइनें हैं उनका आपके लिए क्या मतलब है? तो इसका आंसर है in the last 4 lines the poet inspires us to face the wind which symbolize the hardship of our life courageously। अंतिम 4 लाइनों में जो कवि है वो हमें प्रेरित करता है कि हमें हवा, जो कि हमारे जीवन की जो हार्डशिप है, कठिनाई है, उसका प्रतीक है, उसका सामना साहस से करना चाहिए। he tells us that the wind can only extinguish the weak fire। वो कहते हैं कि जो हवा है वो केवल कमजोर आग को ही बुझा सकती है। इट इंटेंसिफाई द स्ट्रॉन्गर वन, और जो तेज आग होती है उसे ये बढ़ा देती है। सिमिलरली, इसी प्रकार, एडवर्सिटीज डेटर द वीक हार्टेड बट मेक स्ट्रॉन्गर दोज हु हैव अनफल्टरिंग विल। जो विपत्तियां हैं वो कमजोर दिल वालों को तोड़ देती हैं, रोक देती हैं, लेकिन जो कैसे होते हैं, अनफल्टरिंग विल, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, उनको शक्तिशाली बना देती है। इन सच केस बिफ्रेंडिंग द विंड और द हार्डशिप ऑफ लाइफ। ठीक है ना,
हवा को मित्र, इस स्थिति में हवा को मित्र बनाने में या जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनको जो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, मेक इट ईजियर फॉर अस टू फेस देम, ठीक है ना। उन्हें कैसा करना चाहिए, आसान बनाना चाहिए कि हम उनका सामना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड। जो कवि है वो हवा को ऐसा क्यों कहता है कि इज एंगर विथ ह्यूबर, गुस्से में। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइफ, साथ ही साथ आपने जीवन को नष्ट करते हुए भी सुना होगा कि जो हवा है वो नष्ट कर देती है। वट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, तो इसके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स है। इज इट लाइक द पोएट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। और कवि का क्या है, तो इसका आंसर है, देखते हैं हम लोग, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दे आर बोथ अवर एनिमीज एंड फ्रेंड्स, वो दोनों ही हैं, हमारे शत्रु भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। व्हेन विंड टर्न इनटू द स्टॉर्म, जब एक हवा एक तूफान में बदल जाती है, इट कैन ब्लोस अवे हाउसेस, ट्रीज एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द पाथ ऑफ द स्टॉर्म, तो ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़, चाहे वो घर हो पेड़ हो, उनको नष्ट कर देती है, उखाड़ देती है। बट आई ऑल्सो एग्री, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ, द पोएट कवि के साथ, दैट वी मस्ट बिल्ड स्ट्रॉन्गर स्टफ, की जो हमारे स्टफ्स हैं हमें उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहिए। देन विंड कैन डू लेस हार्म और नो हार्म, ताकि जो हवा है वो कम नुकसान करे या ना के बराबर नुकसान कर पाए। ये थे टोटल हमारे सेक्शन 1 के 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने कवर किए। जो सेक्शन बी है, द पोएम यू हैव जस्ट रीड इन ओरिजिनली इन तमिल, जो असल में ये पोएम है वो तमिल में है। डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज, क्या वो ऐसी ही कोई जो विंड से रिलेटेड पोएम है आपकी लैंग्वेज में वो आपको पता है, तो इसे स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।